अपराजिता का हो गया अभी जो होता है इसको ऐसे ट्रेनिंग वीडियो करने। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड तो हम करेंगे। और कैमरा नंबर हाँ हाँ विवेक जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। Just wait. Coming. कोई बात नहीं, चलो शेयरिंग तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही है, तो शेयरिंग 5 मिनट में देता है, इनका स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी आपको डाउट है बोलो सर। Chalo. Good morning, everyone. I hope you all are ready to undertake this training, right? Yes. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो परचेज और इन्वेंट्री का फ्लो है उसको एज अ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, सो दैट आप लोगों को, हालांकि पूरा प्रोसेस पहले से क्लियर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को नहीं पता, बट आई थॉट कि मैं जिस फ्लो में आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा वो फ्लो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। करेक्ट? यस और नो? ठीक है ना? हाँ, तो अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी, ओके सर। हाँ, अच्छा, तो देखिए ऐसा होता है कि एक स्टोर मैनेजमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिक्योरमेंट का और एक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, और दोनों की कभी कभी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और कभी कभी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो परचेज वाले हैं वो सिर्फ परचेज करते हैं, और जो स्टोर को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो मटेरियल रिसीव करके जो कंसर्न रिक्वेस्ट आती है उसके अगेंस्ट में उसको इशू करते हैं। करेक्ट? तो अगर मैं एक शॉर्ट तरीके से उसको समझाऊं तो प्रोसेस ये है कि मेरे को एक ऑर्डर प्लेस करना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, और उसको अपनी इन्वेंट्री में लेना है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट उसको इशू करना है। सिंपल है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज मेरे को होल्ड कर सकते हैं। कुछ अगर आपका लंबा क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, और हम उसको सेशन के बाद में एक एक करके ले भी लेंगे क्वेश्चन। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आएगी आप मेरे को प्लीज रोक दीजिएगा। मैं अभी आपको फर्स्ट लेवल पे बिल्कुल प्लेन सिस्टम समझाऊंगा, बाद में इसके अंदर अलग अलग सिनेरियोज जो आपके आते हैं वो आपको मैं करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि पहले एक बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा अलग अलग सिनेरियोज जो पॉसिबल होते हैं वो हम दिखाएंगे। करेक्ट? सो फार सो गुड? ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया है, आप लोगों ने शायद सिस्टम में अगर देखा हो, हमने हर बंदे के रोल सेट कर रखे हैं। जैसे कि मिस्टर सुरेंद्र जो है वो प्रोक्योरमेंट के लिए उनका एक रोल सेट है, तो जो उनको राइट्स दिए जाएंगे, जो उनका एरिया है उसके हिसाब से उनको परमिशन दी जाती है, उसी एरिया में वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मिस्टर दिनेश को और मिस्टर नवीन को भी हमने परमिशन, बिफोर आई से दैट, परमजीत, हैव वी क्रिएटेड द लॉगिन्स ऑफ मिस्टर दिनेश एंड मिस्टर नवीन? सर अभी आप परमजीत सर को मीटिंग में बैठे हैं सर, ये अभी नहीं, लॉगिन आईडी नहीं दिया है। अच्छा, लॉगिन आईडी नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर
कि हर बंदा जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेगा उसको हम बोलते हैं यूजर, करेक्ट। उस यूजर का एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वो किस लेवल पे है उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू परमिशंस देते हैं। जैसे कि एक प्रोक्योरमेंट वाले हैं मिस्टर सुरेंद्र, उनको क्या कहते हैं, पीओ क्रिएट करने की, पीओ कंपैरिजन करने की, ये सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगे। कितने पेंडिंग पीओज हैं, क्या पीओ रिलेटेड चीजें जितनी भी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट का है, तो उनको सारी परमिशन होंगी सिर्फ सिर्फ प्रोक्योरमेंट की। वेयर एज जो इन्वेंट्री वाले हैं, जो स्टोर मैनेज करते हैं, उनको परमिशन होगी कि आप जो है वो मटेरियल को रिसीव करो, करेक्ट। उसमें रिसीव करने के बाद उसको इन्वेंट्री में उसको अपने आप वो ऐड हो जाएगा। और जो रिक्वेस्ट यूजर से आ रही है इशू करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो रिक्वेस्ट आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इवेंट चल रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर आप जो है उसको मटेरियल को इशू करेंगे। तो ये अब मटेरियल इशू करने की परमिशन मिस्टर सुरेंद्र को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका वो एरिया नहीं है, राइट। इसी तरीके से हमने अलग अलग लोगों को डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल हमने ये परमिशंस दे रखी हैं। तो एचओडी की अपनी अलग है, सीएफओ की अपनी अलग है, इस तरीके से हमने सारा कुछ कर रखा है। और क्योंकि एक ट्रांजैक्शन का एक अप्रूवल मेथड है, ऐसा सिस्टम में कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करी और मैं उसको एग्जीक्यूट करवा दूं। जब तक कि मेरे हायर लेवल अथॉरिटी उसको अप्रूव नहीं करती, तब तक हम उसको क्या कहते हैं, अप्रूव नहीं मानते और वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इससे क्या होता है कि दो जने लूप में आ जाते हैं, जो क्रिएटर और चेकर, कि उसने चेक करा और उसने उसको अप्रूव किया। तो आप समझ गए ना, इस जो मैं अभी आपको जो इतना सब बताया, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, जो हमारा हमने इसमें डिजाइन कर रखा है। और क्या कहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है वो इसी तरीके से चलता है कि एक बंदा क्रिएट करेगा, उसका बॉस उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं उसका ऑर्डर प्लेस होगा। मैं अगर प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो, करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें सबसे पहले प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन लेके चलते हैं, राइट। अच्छा, अब आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना। मैं अब एज अ प्रोक्योरमेंट लॉग इन करूंगा। सुरेंद्र जी, आपके नाम से मैं लॉग इन कर रहा हूं, है ना। हाँ, एक मिनट, इसके अंदर इसको फुल स्क्रीन करूँ तो मेरे को आसानी हो जाएगी, सो दैट एटलीस्ट मेरे को ठीक है। नाइस। और ये ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग है ना, शेयर स्क्रीन में गया मैं। Choose to share. कैसे जब हमें टाइम मिले ना, हम उसमें प्रोजेक्ट डालने के लिए बैठे हो ना, तो जो हमारे मेन प्रोजेक्ट हम डालते जाएंगे। तो जो मैच तो हम करेंगे ना, वो तो हमारे अंदर है।
तो हम हाँ बोलो। उसको वो जब तक ओके अभी तो बताओ ये पूछ रहे हैं कि हम लंच के बाद बताऊंगा। तो हम ही डालेंगे, उसके लिए तो खुला है ना ये तो सिस्टम तो सारा, उसके लिए तो और किसी को नहीं है ये, उसके लिए तो ये तो नहीं है कि रिक्वेस्ट आएगी तभी हम उसको करेंगे। अब जब रिक्वेस्ट कैसे आएगी उसको तो है ही नहीं कुछ। जी अच्छा सब सारे ये नहीं हो पा रहा। एक मिनट, ये आई एम नॉट एबल टू, ऊपर नहीं हो पा रहा, ऊपर नहीं हो रहा है मेरे लिए। नहीं मैं इसमें एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है? टू अवॉइड इन्फिनिटी दिस थिंग यू आर प्रेजेंटिंग एनोटेटिंग, तो व्हाट इज दिस? तो एक सर मिनट, ये आप अपना मेन वाला खोल लीजिए, उस वो नहीं होगा सॉरी, जिसमें आपका अपना मेन है ना, ये तो आपने चैम्बर का हमारे लॉगिन से खोल रहे हो, अपना वाला भी तो कुछ होगा आपका जो उसको एक्सेस एक करने के मिनट, लिए। हाँ मैंने वो रुकिए रुकिए देखता हूं मैं, शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, अच्छा अच्छा ओके, इसमें मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे, यहाँ पे तो जा रहा है, एक मिनट, ये मैं लॉगिन का मैंने ये खुला, ये मैंने किया विंडो, ये मैं कर रहा हूं, शेयर करता हूं मैं, तो you can annotate it, stop sharing, hide, नहीं सर ये लॉगिन ही नहीं हो रहा है उसमें, आप उसको हाँ स्क्रीन शेयर है ना है, सर, स्क्रीन शेयर है, लॉगिन नहीं हो पाएगा इसमें। नहीं क्यों नहीं हो पाएगा? पहले आप लॉगिन करेंगे तभी तो स्क्रीन शेयर करोगे हमारे से। अच्छा चलिए, ओके 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 ओके, देखिए लॉगिन करके। ठीक है, मैं एक मिनट मैं लॉग इन करता हूँ। कोई नहीं, वो देखते हैं जैसे। एक मिनट, हाँ, कोई नहीं सर करिए। अच्छा, तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ, एक मिनट, ये हूँ सुरेंद्र के नाम से, ठीक है, उनका अलग ही है, तो ऐसा एक बिल फॉर्म अब दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर बट मैं इसमें वो आई मीन इट इज नॉट अलाउइंग मी टू, हाँ 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 नहीं हो पाएगा सर। मैं एक मिनट आईटी से बात करता हूँ परम जी से। हैं? मैं आईटी वालों को बुलाते हैं सर, हाँ, ये कुछ हमें को परमिशंस नहीं दे रहा होल्ड के करने के लिए। बुलाना जरा। अपना चैनल ये ये तो नहीं है संजीत हमारे पास तो जरा एक मिनट यहाँ किसी, या तो आप आ जाओ या भेज दो, लॉगिन नहीं होगा। हाँ हो गया, हेलो, ठीक है जी। हाँ ठीक है ना? अच्छा, अब दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है सर दिख। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए, मैंने अभी मिस्टर सुरेंद्र सिंह रावत के नाम से लॉगिन किया है,
करेक्ट? आर यू गेटिंग? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब मिस्टर सुरेंद्र सिंह रावत जो हैं उनको मास्टर्स की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सुरेंद्र जी, आपको मैंने पहले भी बताया था, वेंडर और प्रोडक्ट दो चीजें आपको एंटर करनी होती हैं। हाँ जी। और है ना, तो मैं आपको बड़ा वेरी क्विकली आपको वेंडर्स का वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें एंटर करनी होती हैं। मैंने उस दिन भी आपको शायद बताया था, ये सारी चीजें जो है वेंडर की आपको एंटर करनी होती हैं। और इसमें अगर आपको भी सर्च करना है वेंडर, तो आप जैसे कहेंगे सर्च वेंडर, जैसे आपने सपोज करिए, क्या कहते हैं, ये जो स्क्रीन है, ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपने मान लीजिए क्या कहते हैं, वेंडर नेम आपने कोई अपने उसमें लिया, मान लीजिए भगवती है, तो आपने जैसे क्या कहते हैं B01 आपने वो किया था, और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे सर्च वेंडर, ये देखिए आ गया ना। तो रखा है। आपको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वेंडर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और ऐड भी कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। ये देखिए, ये आपने वेंडर जो है सर्च वेंडर किया, और अगर आपको क्या कहते हैं ऐड एडिट करना है, या आपने वेंडर डिटेल ऐड कर लीजिए, और जैसे ही आप उसको पूरी डिटेल ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है वेंडर क्रिएट करना। यहाँ जाइए आप, और आप वेंडर की इंफॉर्मेशन एंटर कर लीजिए यहाँ पे। करेक्ट? ठीक है। दोनों करना पड़ेगा, दोनों तरफ। सुरेंद्र, इज इट ओके विद यू? हैं? दोनों तरफ करना पड़ेगा, है ना? तो क्या कहते हैं इसकी आप लोगों को जब हम ये कर लेंगे, तो आप एक एक चीजें करके दिखाइएगा मेरे को, कि आप लोग ये वेंडर एंटर कर सकते हैं। इसमें जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां पे लाल निशान लगा रखा है, ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। ठीक है। ठीक है? और इस वेंडर के अगेंस्ट में आप ये प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बंदा क्या क्या चीज सप्लाई करता है। तो जब भी आपको एक प्रोडक्ट निकालना हो कि भाई ये प्रोडक्ट कहां से लूं मैं, तो वो आपको वेंडर की लिस्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, तो ये तो बेसिक वेंडर की इंफॉर्मेशन हो गई, और इसमें आप एंटर कर लीजिए। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, ये देखिए प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में आपको वो क्या कहते हैं, नए प्रोडक्ट एंटर करने की आपको परमिशन दे देता है वो, राइट? इसमें आपने अभी जो है जैसे 2 प्रोडक्ट एंटर कर रखे हैं, वो उसने आपको सर्च बता दिया। तो अगर आपको मोर प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल मोर प्रोडक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है। देखिए फर्स्ट स्क्रीन खुलती है वो सिर्फ सर्च की होती है। आप कोई भी चीज एंटर करेंगे यहाँ पे, वो आपको दिखा देगा। से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम आपने साइलोपेन दिया, ठीक है, और आपने कहा सर्च करो, तो देखिए उसने एक ही दिखा दिया ना। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्टेपलर देंगे, अब उतना ही भी टाइप कर देंगे आप तो भी चल जाएगा। ये देखिए आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है सर। तो अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सेम चीज है, प्रोडक्ट का नाम, ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारी चीजें आपके पास पहले डेटा एंटर होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने सुरेंद्र जी आपको बताया था कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कि क्या इसका यूनिट ऑफ मेजर है, उसके पर जीएसटी कितना है, सीएसटी कितना है, ये सारा कुछ है। तो ये आपको क्या कहते हैं, उस दिन मैंने समझाने की कोशिश करी थी, शायद आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, पर इसमें कोई इशू है तो आप अभी बता दीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये सर प्रोडक्ट कोड जो है, हाँ, वो ये HSN कोड है या वो इसका कुछ और है? ये नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, मैं लास्ट लाइन में देखिए HSN कोड यहाँ पे आ रहा है। हाँ जी। प्रोडक्ट कोड आपका अपना बनाया हुआ कोड है। अगर आपको याद होगा कि हमने एक प्रोडक्ट लिया था, पेन्स लेने थे हमें, है ना, तो हमने क्या किया, P01 एक प्रोडक्ट कोड दे दिया उसको।
अगर उसमें हम कुछ कैटेगरी भी डाल सकते हैं क्या, या बिल्कुल सही, आपने अच्छा सवाल पूछा है। हाँ जी, मैंने क्या बोला है कि पहले आपको कैटेगराइजेशन ही करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ, व्हेन आई जैसे से इलेक्ट्रिसिटी, कैटेगराइजेशन मतलब ग्रुपिंग करनी पड़ेगी हाँ जी हाँ, जैसे और पहले था ना प्रोडक्ट हमारा, टाइप डालना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्ट का कोड और ये सब तो बिल्कुल बाद की बात है। पहले आप ऐसे जैसे होता है ना, प्रोक्योरमेंट करते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं हाँ कि भाई मेरे प्रोडक्ट में मेन ग्रुप ये है और सब ग्रुप ये है और क्या कहते हैं, मैं इसके अंदर उसको इस यूनिट में खरीदता हूं, राइट। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई कि बिल्कुल नहीं आया था। एक तो पहला इससे प्रोडक्ट मेन ग्रुप से होता है पहले प्रोडक्ट टाइप, नहीं, छह से भाई किस टाइप का प्रोडक्ट है ये। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूं हाँ, ठीक है, तो मेरे को ये फिनिश गुड्स एक प्रोडक्ट टाइप आ रहा है। आप यहाँ पे टाइप डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं, वो डिपेंडिंग, देखिए डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेशनरी एक ग्रुप है, हाँ जी, पेन उसका एक सब ग्रुप है। ठीक है, स्टेशनरी और क्या कहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, चलिए सुरेंद्र जी आपसे पूछता हूं मैं, और क्या ग्रुप हो सकता है। क्या चीज सर? मैंने स्टेपलर वगैरह ये सब स्टेशनरी में, वो तो स्टेशनरी में आएंगे ना, फिर वो हाँ, तो अब मेरे को एक ग्रुप का नाम बताइए। स्टेशनरी ग्रुप कर दिए सर। अरे एक तो हो गया स्टेशनरी, वो तो मैंने बता दिया आपको, अब आप भी तो बताइए ना। गिफ्ट 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 गिफ्ट, वेरी नाइस। एक गिफ्ट ग्रुप होगा, सब ग्रुप क्या होगा उसका। उसमें वॉलेट क्या क्या आइटम उसमें है, मूवमेंट होगा, वॉलेट है, वॉलेट है, और बेल्ट, और ये क्या है, और एक टाई टाई है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप बनाएंगे गिफ्ट का। अच्छा, अब गिफ्ट में भी आप फर्दर कैटेगराइजेशन ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप वो नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिस्टम कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब हमने तो 3 लेवल दिए हैं आपको, मेन ग्रुप, सब ग्रुप और प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेन क्लियर है सुरेंद्र, जी। है ना। तो अब आपके पास क्या मेन ग्रुप की लिस्ट रेडी है। हाँ जी, हाँ, चलिए अगर रेडी है तो मेरे को मेन ग्रुप के नाम बताइए। एक तो हो गया स्टेशनरी, एक हो गया गिफ्ट, और बताइए। एक हो गया बिल्डिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी नाइस। और बताइए। अच्छा, जो हमारा टी कॉफी का है, वो उसमें हम पेंट्री बना सकते हैं, उसको पेंट्री को हाँ वेरी गुड, पेंट्री बना दीजिए। पेंट्री में डाल देंगे ना वो सारा। उसका हाउसकीपिंग वाला, हाँ, वो बिल्डिंग एक हाउसकीपिंग हो गया, एक पेंट्री हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग काफी मतलब क्या कहते हैं, सही तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। हाउसकीपिंग अच्छा, प्रोडक्ट आते वो तो बिल्डिंग मेंटेनेंस में तो सारी चीज आ जाएगी वैसे, तो एक तरह से हम देखें बिल्डिंग मटेरियल का भी एक ग्रुप बनाना चाहते हैं आप बिल्डिंग तो मेंटेनेंस, क्या कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी हाउसकीपिंग का अलग होगा। दो चीजें हो सकती हैं कि बिल्डिंग मटेरियल में अगर आप कैटेगराइजेशन है आपका कि मेंटेनेंस के लिए कोई मटेरियल आ रहा है या कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है, तो उसको आप सब ग्रुप पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो ही हो सकते हैं, हाउसकीपिंग अलग होगी। आप समझ गए। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है कि आप जितना कैटेगराइजेशन करेंगे उतने आपको प्रोडक्ट कम दिखाई देंगे जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे, अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी होगी। और एक सर उसमें स्टेशनरी में प्रिंटिंग आ जाएगा, वो तो सब ग्रुप हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्टेशनरी का आइटम प्रिक्योरमेंट का है और प्रिंटिंग का आइटम आपका क्या कहते हैं ग्रुप अलग है। प्रिंटिंग में विजिटिंग कार्ड, दिस दैट, ये वो सारा डाल सकते हैं। वो सर वर्क ऑर्डर में, अच्छा इसमें हम वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को हाँ हाँ, दोनों हो जाते हैं, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, ओके, है ना। ठीक है तो हाँ देखिए, मैं आपको ना बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो पहले भी बस ये है कि थोड़ा सा अब जो व्यू आ रहा है ना वो डिफरेंट आ रहा है, पहले जो व्यू था उसके अंदर डिफरेंट था,
हाँ, ये तो है, देखिए। सेम ही है। हाँ जी। हाँ, देखिए, सॉफ्टवेयर जब चेंज होता है ना तो ये सारी चीजें तो चेंज हो ही जाती है ना, है ना। वो अब हमें इजीली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझाइए। ठीक है ना। हाँ जी। तो मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा तो क्लियर हो गया प्रोडक्ट का। ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट सर ये हमारा अब हो गया, एक तो हमारा ग्रुपिंग हो गया है। हाँ, ग्रुप, ठीक सब है, ग्रुप। ग्रुप में फिर सब ग्रुप आ जाएगा। सब ग्रुप में जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने लिया, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में फिर हमारा जाएगा पैनल्स आ जाएगा, या यस। लाइट्स आ जाएगी, या वायर आ राइट। जाएगी, वो फिर एक दूसरा ग्रुप में चले जाएंगे। वो एक सब ग्रुप में चला वो सब जाएगा। ग्रुप में चले जाएगा। ठीक है हाँ, सर, वो अब हो गया सर, वो यहाँ तक का हमें क्लियर है ग्रुप्स का। क्लियर है ना। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। हाँ हाँ, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तो मेरे वेंडर का भी क्लियर हो गया, प्रोडक्ट का भी क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं इसके अंदर। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हमारे पुराने थे आइटम, अब तो हमें नए नए डालने पड़ेंगे ना इसमें, सब दोबारा से? हाँ, इसमें मैं क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से आपके कितने 100, 150, 200 प्रोडक्ट से ज्यादा तो है नहीं। हाँ हाँ, इतने ही हो गए सारे मिला के। तो मुश्किल से ये 2 घंटे का काम है। नहीं, वो तो जैसे जैसे अगर हमारे पास वर्क ऑर्डर आ रहा है ना, कोई भी परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, ना अगर ना उसमें ना, नहीं नहीं, एक मेरा एक सजेशन है उसी कि दिन पहले आप ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग, ये सब प्रोडक्ट एक साथ मतलब ठीक है, ठीक पहले है। से कर लीजिए। ओके क्यों? ओके। क्योंकि प्रोडक्ट छोड़ दीजिए चाहे, बिकॉज प्रोडक्ट जैसे ही आएगा तो आप डिसाइड कर देंगे कि ये हाँ हाँ कौन से हाँ, ग्रुप और सब ग्रुप में होगा, ग्रुप्स बना ले। है ना। तो ये सब चीजें जो आप अब मैं बोल रहा हूँ, ये आपके टास्क हैं। ये अगर आप कहीं लिख लेंगे कि अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ओके। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पहले मेन ग्रुप बनाना है, कौन कौन से आपके मेन ग्रुप होंगे, कौन कौन से आपके सब ग्रुप होंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको पहले से बना लेंगे, तो उसके बाद आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके अंदर तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। यस, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। तो वेंडर का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि हम एक परचेज इंडेंट बनाते हैं, है ना। इंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमें अपनी रिक्वायरमेंट का एक तरीके से कंसोलिडेशन करना है कि भाई हमें ये खरीदना है, राइट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम तो जब मैंने परचेज इंडेंट पे क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं, जो इंडेंट बनी हुई है वो सारी आ जाती हैं, उनका स्टेटस आ जाता है। और अगर मेरे को कोई इंडेंट सर्च करना है तो मैं इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर सर्च कर सकता हूं। ठीक है। समझ गए आप। बड़ा सिंपल सिस्टम बनाया हमने, और ये थ्रू आउट फॉलो होता है हमारी सारी स्क्रीन्स में। आपको ये सिस्टम मिलेगा कि फर्स्ट स्क्रीन आपको सर्च मॉड्यूल देगी और ऐड करने का ऑप्शन देगी। ठीक है। तो यहां पे मैंने सर्च लिखा है कि आप कोई भी चीज डाल के, यहां पे पैरामीटर डाल के सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको ऐड करना है तो सर्च नहीं करना, तो आप सिंपल यहां पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब जो ये ब्लर फील्ड है, ब्लर मतलब कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। देखिए मैं एंट्री नहीं कर सकता, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये ऑटो जनरेटेड लिखा है मैंने, इंडेंट नंबर सिस्टम से अपने आप जनरेट होगा, राइट। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, और इंडेंट टाइप कौन सा है, यहां पे मैं एक ड्रॉप डाउन है, विद ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर, है ना। मतलब कि वर्क ऑर्डर है या ये वो है, मतलब प्रोक्योरमेंट है। जब आप एक सवाल पूछ रहे थे ना कि कैसे वर्क ऑर्डर एंटर होगा, वो यहाँ पे है ना। ठीक है। लोकेशन है, यहाँ पे मैं पीएचडी, मैंने तो ये सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया हुआ है, तो आपके यहाँ पे वो पीएचडी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे आप। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इंडेंट रेस्ड बाय, मैंने यहाँ पे इनका नाम स्टेट बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि जो लॉगिन करेगा उसी का नाम आ जाएगा, उनको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। सो दैट हमें अगर मान लीजिए प्रोक्योरमेंट में 4 बंदे हैं, तो हमें ये पता चल जाए कि किस बंदे ने इंडेंट रेज किया है। ठीक है। और अगर कोई रिमार्क्स डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं, है ना। रिमार्क्स में कुछ भी की क्या कहते हैं, दिस इंडेंट हैज बीन रेज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सच एंड सच, कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि नोट्स होते हैं ना, जैसे नोट्स होते हैं ना,
है ना? ये ज्यादा Clear? मंगवा रहे हैं जिस पर्पज के लिए वो डाल सकते हाँ, वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब इंडेंट में जब तक प्रोडक्ट नहीं पड़ेगा तब तक तो वो उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट कर देता हूँ, हाँ जी। ठीक है। तो जो आपने प्रोडक्ट मास्टर में प्रोडक्ट ऐड करे होंगे हाँ जी। वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, मान लीजिए पेन ऐड किया था, तो पी जैसे मैंने किया तो देखिए मेरे पास दोनों चीजें आ गई, ठीक है। ठीक है ना। मैंने पेन, सेलो पेन या चलिए स्टेपलर ले लिया मैंने, चलिए स्टेपलर ले लिया है? इसने ले लिया भैया, ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए मेरे को, 50 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, नंबर चाहिए है। अब आप ये इंडेंट बना रहे हैं, इंडेंट का क्या सुरेंद्र जी पता है ना आपको? आपको ऑब्वियसली पता ही होगा इंडेंट। फिर आप क्या करेंगे, कोटेशन के लिए उसको वो करेंगे, भेजेंगे और उससे कोटेशन का कंपैरिजन आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है। तो एक अब ये जैसे आपने ये एंटर किया, आपने क्या ना ऐड प्रोडक्ट, तो ये ऐड हो गया। ठीक है। एक इंडेंट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि अगर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपने यहाँ पे ऐड दूसरा प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप इंडेंट बनाते हुए आप सोचते हैं यार चल बाकी चीजें मैं बाद में एंटर करूंगा, अभी मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। अब लेकिन सेव मोड जो है वो ड्राफ्ट मोड है, तो ये जब तक आपका यहाँ पे फाइनल मोड नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फाइनल कर देता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, हाँ जी। इसको मैंने सेव कर लिया, क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है बस। ठीक है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इंडेंट जनरेट हो गया, आर यू गेटिंग? मैं आपको जो जैसे बोल रहा था ना कि आज की डेट आ गई, ये आ गया, तो ये जो मेरा इंडेंट जो जो जनरेट हुआ वो क्या कहते हैं, 2 4 टाइम्स 0 1 ओब्लिक PIN ओब्लिक 25 26 ओब्लिक 2002 ठीक है। ये मेरा इंडेंट जनरेट हो गया, है, ठीक है। अब इसको आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, राइट, फाइनल है, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाँ कोटेशन के ऊपर, ठीक है। आपने क्या किया कि इंडेंट के बेसिस के ऊपर आपने लोगों को बोला कि भैया अपनी कोटेशन हमें आप दीजिए। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक वेंडर से कोटेशन मांगी तो आपको कोटेशन एंटर करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कंपैरिजन का, कोटेशन कंपैरिजन का? नहीं सर, ये हर एक केसेस में नहीं होता, ये बहुत ही रेयर केस में होता है जब हम कुछ बड़ा कर रहे होते हैं ना। ये जो अच्छा, छोटे मोटे आइटम हम स्टेशनरी वगैरह लेते हैं, इसका हमारा रेट पहले से फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जैसे हमारे तो कुछ ठीक है, फिक्स है, हाँ, हम उनसे उसी रेट पे लेते हैं जो उनका अच्छा, चल रहा होता है करंट रेट। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैं तो आपको पूरा प्रोसेस हाँ, बता ठीक देता है, हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। है ना। पर आपको अगर सिर्फ सीधा PO बनाना है तो वो भी मैं दिखा दूंगा, हाँ हाँ, है ना, ठीक है। वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। जस्ट मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हाँ, आप बहुत इस ज्यादा तरह से यूज नहीं कर अगर रहे हैं हमने उसको। करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड मोड कोटेशन। ओके सर। तो आपने क्या, जैसे आपने ये किया तो आपको अलाउ करेगा वो कि क्या कहते हैं कोटेशन ऐड करने के लिए। अच्छा, तो सर ये हमारी जो कोटेशन हमने सब कुछ ऐड कर लिया, हम उनको जो भेजेंगे तो उनका जो मेल आईडी है उस पर चले जाएगा ये? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर वेंडर मास्टर में ध्यान दिया हो तो उसमें हाँ उसकी जी, ईमेल आईडी हाँ, लिखी हुई, वही मैं इसलिए बोल रहा था, उसमें तो हम ऐड करते ही है, तो हाँ बस 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 ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक चले जाएगा बिल्कुल बिल्कुल जब हम बिल्कुल, भेजेंगे। हाँ ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने परचेज नंबर, ये जो कोटेशन है कि ये क्या कहते हैं किस परचेज के लिए है, हाँ जी।
इंडेंट नंबर याद नहीं है आपको, है ना, तो यहाँ पे आपने सर्च करा, लोकेशन आपने दी पीएचडी हाउस, सर्च किया, ये देखिए जो अभी आपने करी थी क्या नाम, इंडेंट रेस किया था ना, ये नंबर था ना 002, हाँ जी, बस मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ये सारी डिटेल अपने आप भर जाएंगे यहाँ पे, ओके सर, ठीक है ना। ये कि भाई ये क्या कहते हैं इस उसके अगेंस्ट में। अच्छा, अब एंटर वेंडर नेम है, तो हमने दिया भगवती, ये देखिए भगवती आ गया ना। हाँ जी, अब ये तभी आएगा जब आपने उस बंदे का नाम वेंडर में मास्टर में डाल रखा होगा, ठीक है सर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं कुछ और दूंगा तो नहीं दिखाएगा, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, तो नहीं दिखाएगा वो, इसका मतलब कि वो, पहले हमें इंडेंट करना ही पड़ेगा उसके लिए। हाँ नहीं, इंडेंट के अलावा पहले आपको मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे ना, वेंडर मास्टर क्रिएट करना वो तो पड़ेगा, हो चुका, वो तो हो चुका पहले। हाँ, करना है ना, जरूरी है। इंडेंट ठीक है ना। करना जरूरी सर, इंडेंट करना जरूरी है। ना 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 ना, अच्छा, ये जैसे मैं आपको देखिए जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूज करना चाहते हो, है सर, ओके, ठीक है। आगे चलें, ठीक है सर, यहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट करी पीएचडी हाउस, ठीक है, और ये आपने करेंसी सेलेक्ट करी INR, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी एट पीएचडी हाउस, ठीक है। और कोई अगर एंटर डिलीवरी डेज की भी मेरे को 20 क्या कहते हैं 7 डेज के अंदर चाहिए, है? हाँ जो भी है, या तो इमीडिएट चाहिए तो अच्छा, और ये आपने एंटर रेफरेंस नंबर, ये वो कुछ रिमार्क करके, और आपने ये इसको ऐड प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो जब आपने ऐड किया तो उसने क्या कहते हैं ये देखिए ये हाँ, ये तो उसका वो हो गया था। अब आपका आपको ऑर्डर क्या करना है, स्टेपलर, ये तो ऊपर तो आपने क्या कहते हैं उसकी वेंडर की डिटेल एंटर करी है ना। अब आपने कहा स्टेपलर, ये आ गया स्टेपलर, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, 20, ठीक है। प्राइस कितना, से लेट से 50 रुपीज, ये दिख रहा है आप लोग 50 रुपीज। एक मिनट, ये मेरे को एक मिनट, हाँ, यहाँ पे भी देखिए मैंने प्राइस एंटर कर रखी है ना 50 रुपीज, ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ टोटल आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करूंगा जरा, तो कितना आना चाहिए टोटल, प्लस जीएसटी के साथ आएगा ना ये सर, हाँ नहीं, ये तो आप अभी उसको ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अभी अभी तो आप उसके प्रोडक्ट की वो एंटर करेंगे, वो तो प्राइसिंग तो बाद में आएगी ना, जिसको जब हम कंपैरिजन करेंगे। ऐड करो ना, देखिए मैं ऐड करो, कितना आना चाहिए, 1000 रुपये आने चाहिए, यस गुड, ये देखिए मैंने किया और यहाँ पे आ गया 1000, क्लियर, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका क्या कहते हैं परचेज कोटेशन रेडी हो गई इस भगवती के लिए, राइट। और ये आपकी फाइनल है, मैंने फाइनल कर देता हूं आपको, करेक्ट। इसको मैं सेव कर देता हूं, आप परचेज कोटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं है अभी, कोई इश्यू हो तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरी इस तरीके से मैंने सारी कोटेशंस परचेज की एंटर कर दी। अब मैं अगर क्या कहते हैं चाहूं तो उसको कंपेयर भी कर सकता हूं, जो सुरेंद्र आपको याद हो ना, आप कह रहे जी सर, है ना, तो वो यहाँ पे मैं अगर कोटेशन कंपैरिजन में जाऊंगा तो फिर मेरे को क्या कहते हैं रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी विद परचेज इंडेंट नंबर। अब अभी तो मेरे पास एक ही है, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन करता हूँ पीएचडी हाउस और मैं सर्च मारता हूँ, तो मेरे पास ये अभी जो मैंने करी है ना 14 मई तारीख है आज, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक ही आएगा, जनरेट रिपोर्ट करूंगा मैं पीडीएफ में,
ये देखिए, अगर मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स होते, उनकी अलग अलग प्राइजेस होती, तो मेरे पास कंपैरिजन आ जाता। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। एक हमने जो वो करा था ना, अगर मैं यहाँ पे जो चूज करता हूं, मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट करता हूं और जनरेट रिपोर्ट करता हूं और पीडीएफ में देखता हूं, तो देखिए 2 वेंडर का आ गया ना मेरे पास। न्यू खुराना स्टेशनरी ने भी कोट किया और भगवती ने भी कोट किया। यहाँ नहीं खुला सर। कैन यू, इज इट ओके? नहीं सर, अभी खुला नहीं है। अच्छा, अभी नहीं आया, नहीं नहीं दिखा। नहीं। ओके 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 ओके, शेयर दिस टैब। अच्छा, ये अब देखिए, ठीक है, है ना, हाँ जी, अब आ गया ना, ठीक है। करेक्ट। तो आपको वो समझ में आ गया ना कि क्या कहते हैं, किस तरीके से हम कोटेशन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोटेशन किस तरह से डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम कंपेयर कर रहा है। सुरेंद्र, जी, ओके ना? ओके सर। ठीक है। तो क्या कहते हैं, बट आप क्यों, आप ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप जैसे जैसे आप आगे और बढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज तो अच्छी है। जब मेरे पास 3-4 वेंडर के कोटेशन आ जाते हैं तो मेरे को कंपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये फैसिलिटी हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। ठीक है। अब हम आपसे बोलते हैं कि आप अगर सीधा का सीधा परचेज ऑर्डर वो करना चाहते हो, तो यहां से पीओ लिखा ना, आप यहाँ पीओ से रेस कर दीजिए। ठीक है। एक तो ये है कि आपने जो वेंडर वहां पे जो सेलेक्ट किया था। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर गया, जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे, इंडेंट है या कंपैरेटिव है, ये आपको एचओडी से अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं आपको वापस चला जाता हूं। ये जो है परचेज इंडेंट, ये फाइनल है, और मेरे को एज एन एचओडी लॉग इन करना पड़ेगा इंडेंट अप्रूवल के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, और एचओडी में सनत है, इनको मैं देता हूँ जस्ट इन केस, है ना। और इनका जो है, एक मिनट, अप्रूवल इंटर्न रिक्वेस्ट इवेंट है। अच्छा, ठीक है, ये पीओ की अप्रूवल की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल रिक्वेजिशन अप्रूवल, वो ठीक है। सॉरी, इसके अंदर हम अभी इस लेवल पे नहीं, इसको हमने वो किया, हमने सुरेंद्र जी को पूरी परमिशन दे रखी है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, पीओ रेस कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल जो है वो इनके पास जाएगी। ठीक है। तो मैं वापस इस पे आके आपको पीओ दिखाता हूँ। इनके पास आएगा अप्रूवल सर? जिसको भी हमने वो कर रखा है ना, आगे हमारा हाँ, एचओडी को जैसे जब आप पीओ क्रिएट करेंगे ना, हाँ जी, तो ये पीओ की अप्रूवल जाएगी एचओडी के पास। ठीक वो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारे एचओडी होंगे जैसे, ठीक है, जो आपके एचओडी होंगे उनके पास जाएगा कि भाई इसको अप्रूव करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड मोर, अगर कोई मेरे को क्या कहते पीओ सर्च करना है तो मैं सर्च कर सकता हूँ, पुराना कोई पीओ अगर मेरे को सर्च करना है। अगर मेरे को ऐड पीओ करना है तो स्ट्रेट अवे मैंने ये किया। ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड नंबर है, ये अगर मैंने कोटेशन के अगेंस्ट, अब देखिए आपने वहां पे 2 वेंडर्स आ गए थे, तो दोनों को आपने बोला था कि भाई इनमें से एक को वो दूंगा ऑर्डर, तो उसका आप कोटेशन नंबर यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, आप अगर इसको प्लेस करना चाहते हैं ऑर्डर, को सेलेक्ट करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो गई उसकी। आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने उस बंदी की जो कोटेशन थी वो एंटर करी यहाँ पे, और उस कोटेशन को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन सर वेंडर तो आमिरा वेंडर का नाम इसमें, हाँ, इसके अंदर वो हमें एक, डालना पड़ेगा। हाँ, ऐड वेंडर करना पड़ेगा ना आपको। हाँ,
तो आपको कौन से, हमने बाय डिफॉल्ट नहीं किया ना, हमने कहा कि अगर आपको ऐड करना है तो, हाँ जी, है ना, आप ये यहाँ पे नया वेंडर भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और जैसे यही है आपने, step one वाला। है ना, और आपने वेंडर ऐड करना भूल गए हैं आप, हाँ, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे यहाँ से वेंडर एंटर कर सकते हैं। आप स्ट्रेट अवे वेंडर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में हमारा क्या कहते हैं, ये भगवती हो गया, डायरेक्ट ना, ठीक है। तो वहाँ से फूल लेगा ना, आएगा। ऐड तो नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट पीओके में तो हमें ऐड नहीं करना। हाँ, अगर देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने डायरेक्टली पीओ से हम अगर चाहें तो कर सकते हैं। ये उठा नहीं रहा ना, वेंडर, अरे यार, पीओ बनाने वाला अपने वेंडर के तो नाम डाला है, हाँ हाँ, इन्होंने, आएगा तो अपने आप को जब बन जाता है हाँ हाँ, जनरेट, वो तो ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इसकी हम बोल रहे हैं भैया हमें 18 तक 19 तक दे दो, है। कंपनी ब्रांच कहाँ पे, पीएचडी हाउस दे दो मेरे को, ठीक है। और अब देखिए ये हमने किया ऐड प्रोडक्ट, है ना। जो मेरे को प्रोडक्ट, मैं आपको ये वाला केस दिखा रहा हूं जहां पे आपको अपने हिसाब से पीओ रेज करना है, जी, क्लियर। प्रोडक्ट कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे आपने नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीके से दो फैसिलिटी दे रखी है। एक फैसिलिटी ये है कि आप मास्टर्स में जाइए और वेंडर भी ऐड करिए, प्रोडक्ट भी ऐड करिए, फिर पीओ बनाइए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि आप लोग सपोज कि बहुत बिजी हैं, कुछ है, वेंडर में नहीं जाना चाहते, प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहते, तो सीधा पीओ के ऑप्शन पे आ जाइए और उसमें वेंडर ऐड कर दीजिए और प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए और ऑर्डर कर दीजिए। क्लियर? हेलो, जी क्लियर है ये बात? सर, इसमें जब हम अंदर आ गए, जो वेंडर हमने जिसका हमने पीओ बनाना है उसका नाम डाल दिया हमने ऊपर, तो हम उसकी नीचे फिर डिटेल क्यों डालें? कहाँ पे, कहाँ की बात कर ऊपर रहे हैं? डाल दिया ना, भगवती डाल दिया हमने, क्या डाल दिया? भगवती डाल दिया ना, वेंडर का नाम है भगवती। हाँ, वहां वेंडर का नाम डाल दिया आपने, भगवती। हाँ, तो अभी ऑटोमेटिक उसका डिटेल अपने आप उठा लेगा ना। हाँ, वो अपने आप उठा लेगा। वो तो क्या कहते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐड, अगर अगर भगवती नहीं है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई और वेंडर है जो कि अभी मास्टर में ऐड नहीं हुआ है, बिल्कुल। है ना, तो उसके लिए है ये। मतलब क्या कहते हैं, हम आप बोले नहीं हम आपको ऐड नहीं करने देंगे, आप पहले आप वेंडर में जाओ, वहां ऐड करो, फिर इसमें ऐड, फिर इसमें वापस आओ। उसको कट करने के लिए हमने यहाँ पे फैसिलिटी दी आपको। अच्छा, डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते राइट, देखिए ना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं ये कहता ना एंटर वेंडर नेम, ये वो फलाना, कुछ भी एंटर कर दीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे एस सुरेंद्र 01 SU01 कर दीजिए, सॉरी सुरेंद्र कर दीजिए मान लीजिए, है। और वेंडर कोड मेरा S01 हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन सुरेंद्र हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर चलो नहीं, कंट्री ये हमारा इंडिया हो गया, स्टेट हमारा दिल्ली हो गया, सिटी हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है। एड्रेस हमारा क्या कहते हैं, पीएचडी हाउस हो गया। जीएसटी नंबर कुछ भी है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल दीजिए और उसको सेव कर लेते हैं। वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड वर्ड यूज देख रहे हैं आप, क्या यूज हो रहा है? आपने पीओ की स्क्रीन से ही वेंडर क्रिएट कर लिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहाँ पे नहीं दिखा रहा सर। यहाँ नहीं दिखा रहा था। नहीं दिखा रहा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
यू अच्छा 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 अच्छा, वो दिखा नहीं रहा होगा, रुकिए रुकिए रुकिए। यहां से मैं ये करता हूं, और ये दिख रहा है आपको, है ना? तो इसमें मैंने अभी क्या कहते हैं, सुरेंद्र एंटरप्राइजेस ऐड किया मैंने, वेंडर कोड मैंने किया S02, कॉन्टैक्ट पर्सन SU सुरेंद्र, मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, कंट्री इंडिया, ये दिख रहा है ना आपको? जी दिल्ली, और दिल्ली एंटर एड्रेस PhD है, इसमें मैंने ये किया 1 2 3 4 5, और अब मैं ये सेव का बटन दिख रहा है आपको? मैं जब ऐसे क्लिक करता हूं यहां पे, तो ये वेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाता है। वो मैसेज नहीं दिख रहा आपको? नहीं वो ही नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए, हो सकता है वो इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अपना टैब शेयर किया हुआ है, ये पॉपअप है। मैंने ना जो अभी शेयरिंग कर रखी है ना, वो टैब की शेयरिंग कर रखी है, वो क्या कहते हैं, मैं, हाँ, तो कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वेंडर क्रिएट सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, है। अब देखिए यहाँ पे ये वेंडर ने ये अपने आप ले लिया, उसने S02 सब अपने आप ले लिया, करेक्ट? आर यू गेटिंग? मैंने मतलब बिगेड मास्टर में जाए वेंडर क्रिएट कर दिया है, राइट? ठीक है सर। है ना? ऐसे ही मैं प्रोडक्ट में कर सकता हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट आप प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डालेंगे, हाँ, GST कैसे उठाएगा? ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, ये सब डालना पड़ेगा ना? यस, ये ये आ रहा है ना, आ रहा है सारा GST जो आप बोल रहे हैं। कि एक कंपनी जो माल सप्लाई करती है 5 प्रोडक्ट देती है, उसमें से 2 प्रोडक्ट में GST अलग अलग भी हो सकता है, किसी में कोई 18, बात किसी में नहीं, 5, किसी में 12। हाँ तो कोई बात नहीं, तो वो तो आप प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट होंगे ना, वो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे ना, करना वही पड़ेगा जो मास्टर्स में किया है जी? जो मास्टर्स में करना है वो यहाँ पे भी कर सकते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फर्क इतना सा है कि आप डायरेक्टली PO बना सकते हैं। अगर मान लीजिए वेंडर और प्रोडक्ट आपने एंटर नहीं भी किया है मास्टर में जाके, तो आपको यहाँ मैंने फैसिलिटी दे दी है। अच्छा, एक बार इसमें अगर हमने क्रिएट कर दिया तो मास्टर्स में अपने आप चला जाएगा ऑटोमेटिकली? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वेंडर में गया मैं, और यहाँ पे मैंने सर्च वेंडर किया, ये मैंने अभी एंटर करे ना, तो आ गए ना, ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है, आगे चलें। ये ठीक है सर। बढ़िया है ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग, ये ऑप्शन ठीक है सर। अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे को दोबारा से PO बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे वो कर दिया था, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ PO यहाँ पे आपको, है ना। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे, अब देखिए ये सारी चीजें आपके पास इंडेंट है, कोटेशन है, तो वहां से पिक कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे वेंडर का नाम डाला आपने, और यहाँ पे उसका क्या कहते हैं, एक्सपायरी डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी डेट डाली आपने, कंपनी कोड डाला, रेफरेंस डाला, प्रोडक्ट्स डाल दिए, और इससे GST में आपका PO बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा विवेक जी, एक क्वेश्चन था, हाँ, जो ये ऑटो जनरेटेड में जा रहे हैं ना, तो वो डेट तो चेंज नहीं कर सकते हम एक्चुअल में? अभी हमें क्या दिक्कत आई है ना, हमें अभी HSN कोड नहीं पता काफी चीजों के ऑटोमेटिक। हाँ, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ अभी। हाँ जी, देखिए, हाँ, हाँ, तो इसका हम सोल्यूशन ये है कि नीचे आप देख रहे हैं ड्राफ्ट, जनरेट करेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे ड्राफ्ट मोड है, हाँ जी, हाँ। जब तक आपका ड्राफ्ट मोड रहेगा आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। डेट भी चेंज कर सकते हैं इसमें? है जी, डेट 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 डेट, हाँ हाँ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके ओके, एक बार ही दिखाइए सर, दिखाइए हाँ, सर।
हाँ हाँ दिखा देता हूँ क्योंकि हमें ना अभी दिक्कत इसमें आएगी तो दिक्कत आएगी ना सर, अभी शुरू में जब तक नहीं कोई सारा बात नहीं, आपको करके दिखा देते हैं ना। हाँ जी हाँ ये बल्कि 6 एस, महीने साल भर तक दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुरेंद्र के लिए लेता हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट, चलिए कोई बात नहीं, जस्ट देखते हैं। कंट्री करेंसी INR, डिलीवरी डेट इज 19, सेलेक्ट कंपनी ब्रांच PhD हाउस, है ना। रेफरेंस नंबर का आपको एंटर करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको कौन नया, मैंने आपको दिखा ना ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आप, या आपका कोई जो ऑलरेडी मास्टर में हो तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। ऐड करना Yes. यहीं से ऐड कर सकते हैं। हाँ यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे को ऐड न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना, क्लियर है? ओके सर। ठीक है चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको ये किया, मैंने प्राइस इसकी एंटर करी 20 रुपीज। ठीक है, कितने नंबर मेरे को लेने हैं इनसे, लेट्स से 30 लेने हैं मेरे को। यूनिट, सॉरी यूनिट नंबर्स है, क्वांटिटी 30। ठीक है, और कोई डिस्काउंट नहीं। अच्छा ये मैंने ऐड करा, अच्छा सॉरी HSN कोड, ये एक मिनट ऐड प्रोडक्ट करता हूं मैं। हाँ 600 आ गया ये, हाँ जी राइट। ये अब देखिए सारी चीजें GST ये वो सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। आप लोगों के रिवर्स चार्जेस होते हैं क्या? कुछ नहीं होता? होता है, कई बार होता है किसी के। ठीक है, तो वो भी प्रोविजन मैंने दे रखा है यहाँ पे, क्लियर। अब आप उसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए जो ये आ रहा है ना, हाँ जी एडिट का है बटन, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ये फिर से खुल जाएगा, क्लियर। आपने कहा 30 नहीं यार, वो मेरे को तो क्या कहते हैं BC करने थे। ठीक है, अपडेट करूंगा तो अब कितना होना चाहिए, 400। एक बार सेव ये 400 हो गया, अभी देर का है। क्लियर। इसको सेव करने के बाद एडिट हो सकता है। अच्छा अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ। मैं सेव कर देता हूँ और लेकिन ड्राफ्ट मोड रखता हूँ, हाँ तो अभी भी ये सेव तो हो जाएगा लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा HOD के पास। वो ठीक है सर, लेकिन अब इसको आप सेव करिए सर। सेव कर देते इसको हम हैं। दोबारा अगर खोलें, इसमें एडिट करना चाहें डेट, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। देखिए सेव कर दिया मैंने, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली सेव हो गया। हाँ जी अब यहाँ पे मैं PO पे आया, हाँ। ये देखिए ये एडिट का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने अभी ये क्रिएट किया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी यहाँ पे मैंने एडिट का बटन है ये, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। ओके हाँ जी, अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ PO की डेट। ये डेट, हाँ जी ये लीजिए, क्या समझा नहीं मैं। ठीक है। आ, ये पीछे आ, क्या लिखती है डेट? पीछे पीछे जा सकती है डेट। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। परचेज नंबर वही रहेगा सेम। अच्छा सर, जब तक हमारा HOD अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। हाँ नहीं यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट मोड है, हाँ जी हाँ हाँ ड्राफ्ट मोड हाँ में। हाँ ड्राफ्ट मोड में। उसमें मतलब एडिट कर सकते हैं। तब जब तक आपका ड्राफ्ट मोड रहेगा ना, तो जो मैंने आपको पेन का साइन दिखाया था ना एडिट का, हाँ जी ठीक हाँ है, जी। वो आएगा। वो आएगा। और जहां आप फाइनल कर देंगे इसको तो आना बंद हो जाएगा। ओके ओके, ये हाँ मैं रिपीट करूं? हाँ ठीक है सर, वो तो सही है। उसी में हमें कई बार है ना, जैसे मान लो हमने कोई परचेज ऑर्डर कर दिया उसको, हाँ अब उसका जब बिल आता है ना उसमें कुछ हाँ करेक्शन आ जाती है, हाँ, तो तब तो हम फिर उसमें परचेज ऑर्डर में कुछ कर नहीं सकते ना। ना 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 ना, फिर नहीं कर सकते आप, ना ना ना, ड्राफ्ट वो मोड मैं तक कर सकते हैं। सिर्फ वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब मैं इसकी रिसीविंग लूंगा। ओके ओके, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, इन्वेंट्री पे भी आया नहीं, वही मेरा परचेज ही चल रहा है अभी तक। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जब आप PO रेस करते हो तो एक आपके टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं, तो यहाँ एंटर कर सकते हो आप। ठीक है सर, उसका टेम्पलेट है, अलग अलग चीजें, टैक्स वैक्स ये वो जो भी आपको एंटर करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं कि मेरे को इस ये चाहिए, फोटो लगानी है, ठीक है, कोई भी चीज आप अपना लाइब्रेरी से उठा के लगा सकते हो यहाँ पे, ओके ओके, सो दैट जब ऑर्डर जाएगा बंदे को तो पूरा कंप्लीट जाएगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टर्म्स एंड कंडीशन में पेमेंट का भी है। जो मर्जी डालिए आप यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, ये देखिए
दिस इज, जो भी आपको टैक्सेस ये टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है वो आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर। पेमेंट वाली तो आती है ना। हाँ, आप समझ गए? ठीक है सर। इसमें मतलब मैंने हम लोगों ने पूरा एग्जॉस्टिव बनाया है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये पेमेंट कंडीशन सर इसमें है क्या? हाँ टर्म में डाल दीजिए पेमेंट। यहाँ पे ये तो ड्रॉप डाउन है ना, ठीक, पेमेंट विद इन 15 डेज, ये वो जो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, न्यू टर्म इसके इसका 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 मास्टर में जाके इसको आप बहुत सारे टर्म डाल सकते हैं, तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। ओके ओके। यहाँ Clear? से भी ऐड हो सकता है, हाँ ऐड जी? न्यू टर्म यहाँ से भी लेकिन- ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू टर्म हाँ हाँ, वो मास्टर में जाके ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ नहीं, यहाँ पे है ना, ये ना, ये देखिए ऐड न्यू टर्म है ना ये, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे भी टर्म ऐड कर। हाँ यहाँ पे डाल दीजिए। हाँ अच्छा दोनों, फिर वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आना शुरू हो जाएगी वो। ठीक। नेक्स्ट उसके लिए जैसे आप ऐड टर्म करेंगे ना, से एग्जांपल आप लिखिए कि ठीक है, ऐड टर्म कर दिया आपने, ठीक है, ये आ गई ना। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ओके, आ गई ना, हाँ जी, क्लियर? ठीक ठीक है सर। तो ये सारी चीजें जो है आपके अलग अलग तरीके से आ जाती है। तो अभी तक लेकिन ड्राफ्ट मोड है, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, करेक्ट? जी मैं अब इसको फाइनल कर दूं, जी यहां पे मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, फाइनल हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा फाइनल। फाइनल के बाद मेरे को ये अपडेट प्रेस करना जरूरी है। हाँ जी सर, अब जैसे ही मैं अपडेट प्रेस करूंगा, ये सेव हो जाएगा सर। ये सेव हो जाएगा। ये इसमें इसमें आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पॉपअप आ गया है मेरे पास कि परचेज ऑर्डर सक्सेसफुली, आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए, ये पीओ पे गया मैं, अब वो गायब हो गया ना, आ गया, जो पहले स्टेपलर का साइन बन रहा था, ठीक है, सॉरी उसका एडिट का साइन गायब हो गया ना, हाँ जी, क्लियर? ठीक है, अब आप चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, और अगर आप इधर आएंगे तो आपको दिखाएगा भैया ये फाइनल हो गया स्टेटस, और ये क्या कहते हैं, इसने यूजर ने किया, ये सारा पूरा डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब मैं एचओडी को लॉगिन करता हूं, तो उसको ये क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर दिखना चाहिए, हाँ जी, चलिए मैं लॉगिन करता हूं, वो तो ऑटोमेटिक चले जाएगा उनके पास, फाइनल हो जाएगा। ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉग आउट करके, और यहाँ पे मैंने सनत कुमार जी के नाम पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसी बात अप्रूव पीओ। अब देखिए, आपने ये एंटर किया था, है। हाँ जी, 400 रुपए की वैल्यू थी ना उसकी, ये पेंडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ जी, पेंडिंग आ रहा है, मतलब कि उनको ये अप्रूव करना है। ओके, वो कैसे करेंगे, उनको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेंसिल के साइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है, सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। ओके, ये देखिए सारी डिटेल आ गई, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जाके उनको अगर मान लीजिए कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देंगे, कोई रिकमेंडेशन डालनी तो वो डाल देंगे, और नहीं तो अप्रूव कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने उसे अप्रूव करवा लिया और उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, राइट। नहीं नहीं, वहाँ पे तो आप ये देखिए परचेज ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया ना, इनमें से दिख रहा है ना आपको, जी, ठीक है। तो वहीं पर तो अब आप यहाँ पे जगह जाएंगे ऊपर, अच्छा, तो रिजेक्ट अब ये देखिए अप्रूव आ गया, हाँ जी, यहीं से इम्प्रूव हो जाता था, कहीं कॉलम बना होता ना, टिक कर दिया अप्रूव बस, क्लियर, तो खुलने का मतलब ही कोई इशू तो नहीं है, ठीक है सर, ओके, ठीक है ना। तो अभी आपका पीओ अप्रूव हो गया और ये वेंडर के पास पहुंच जाएगा, आप क्योंकि आपने ईमेल आईडी डिफाइन कर रखा है इसको, आप वहां पे वो डाल देंगे कि भाई किस वेंडर का है, ऑटोमेटिकली वहां पे उसके पास चला जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो प्रिक्योरमेंट का पार्ट पूरा हो गया, हाँ जी, कोई क्वेश्चन?
नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ठीक है ना? करने के बाद जो करने के बाद होगा कुछ तो करना। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग इसको यूज करिए, और एक सेशन आप लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से हम एक हफ्ते बाद, जैसे भी जब भी आपको कन्वीनियंट हो, आप मिस्टर परमजीत को बोल दीजिएगा, हम दोबारा से आपके सिर्फ उस केस में हम आपसे आपकी डिफिकल्टीज ले लेंगे, तो जो क्वेरी होगी, है ना? जी ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ये आगे हमारे पास जो के बाद हमारे पास सामान आ गया है जी, है, उसका नेक्स्ट प्रोसेस कर रही है। हाँ। जैसे अच्छा, अब आप जब पीओ दे देते हो बंदे को, तो बंदा माल सप्लाई करता हाँ जी, है ना? ठीक है, तो अब हम इन्वेंट्री वाले पोर्शन पे जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, यहां से मैं लॉग आउट करता हूं, है ना? और क्या कहते हैं, इसमें इन्वेंट्री के लिए मैं लॉग इन करता हूं। यहाँ पे मैंने अभी तो इन्वेंट्री का यूजर नेम दे रखा है, बट आप जो भी बंदा इसको हैंडल करेगा उनका लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इन्वेंट्री डाल रखा है, करेक्ट? ठीक है। चलिए, वो तो हम ही करते हैं खुद ही, जो हम ही परचेज करते हैं और हम ही उसको रिसीव करते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता कोई, है ना? अभी हमें ये परमिशन तो अपने हिसाब से चेंज हो जाती है, आपकी चिंता ना करें। वो तो हमारे परम जी करते हैं परमिशन यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, वो सब कर देंगे, हाँ? ठीक है, वो तो मतलब एक लॉगिन ही चेंज करना है। ओके, अब देखिए, ये मेरा इन्वेंट्री मॉड्यूल है। एक मिनट, ठीक है? ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि मेरे पास प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंस है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने वहां क्रिएट करे, मेरे को ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूं। मेरे पास अभी ये प्रोडक्ट है जिसका कि मैंने ओपनिंग बैलेंस मेरा 200 है, राइट? ठीक है, मेरे को अगर और प्रोडक्ट डालना है जिसको ओपनिंग बैलेंस डालना है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, और प्रोडक्ट नेम मान लीजिए स्टेपलर करता हूं, करेक्ट? फाइनेंशियल ईयर मेरा ये वाला होगा, कंपनी ब्रांच मेरी पीएचडी होगी, और आपको इंटर क्वांटिटी कितनी करनी है? से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी 40 आपके पास ऑलरेडी थे, ठीक है? इसको मैं सेव कर लूंगा। तो अब आप लोग जो इन्वेंट्री की टीम में है, इन आप लोगों को एक पर्टिकुलर डे के ऊपर सारे जो आपका स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, सेव कर रहा हूं मैं इसको, देखिए सेव कर लिया मैंने। इसमें मैसेज आ गया, प्रोडक्ट स्टॉक सेव आ गया ये, ठीक है? तो ओके, तो यहाँ पे आपका ये इन्वेंट्री यहाँ पे आपकी सेव हो गई। और अब सर्च प्रोडक्ट ओपनिंग, ये देखो स्टेपलर मैंने डाला था ना अभी, ये सेव हो गया ना, 40 क्वांटिटी सेव हो गई है, करेक्ट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ जी, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि आपकी एक इंटरनल रिक्वेस्ट भी होती है। इंटरनल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, यस और नो? ठीक है, हाँ जी, मैं इस पे इंटरनल रिक्वेस्ट पे जा रहा हूं, ठीक है? तो आपके पास जब रिक्वेस्ट आई है, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐड मोर इंटरनल रिक्वेस्ट, ठीक है? तो इंटरनल रिक्वेस्ट का वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जीएसटी लोकेशन आ गई। अच्छा, रिक्वेस्ट रेस्ड बाय इन्वेंट्री यूजर, कुछ भी कोई भी रेस कर सकता है ना?
तो आप कोई बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट से आया आपका रिक्वेस्ट, मान लीजिए कहां से आती है रिक्वेस्ट आपके पास? कमेटीज हैं अलग अलग, हैं जी? कमेटीज हैं अलग अलग। हाँ, तो कोई भी बता दीजिए, कोई कमेटी का नाम बता दीजिए। हेल्थ लिख दीजिए। हेल्थ, नहीं मतलब वो बंदे का नाम बताना पड़ेगा ना, कोई रिक्वेस्ट रेज बाय। ये जो नासिर लिख दीजिए, नासिर। नाजिर, NASIR, NA SIR। ये आ गया, नाजिर जमील जमाल, यही नाम है इनका, है ना? जी। ठीक है। अब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, उसमें कहा कि भाई आई वांट दिस, कुछ दिस फॉर नेक्स्ट मीटिंग, करेक्ट, कुछ भी डिमांड डाल दिया, ठीक है, राइट। और अब आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, उनको चाहिए क्या, ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। क्या चाहिए उनको? उनको स्टेपलर चाहिए। तो मैंने जैसे ही एस करूंगा तो आ गया, स्टेपलर आ गया, ठीक है। कितनी क्वांटिटी चाहिए मेरे को? कहना है मेरे को तो 10 ही चाहिए बस, ठीक है, नंबर्स चाहिए, और ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया। अगर आपको अरे यार ये मैंने गलत एंटर कर दिया, तो मैं यहाँ पे एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे कुछ चेंज कर सकता हूँ। 10 नहीं यार, उन्होंने तो 5 ही मांगे थे, मैंने तो गलती से 10 कर दिए, ठीक है, उसका अपडेट कर दिया मैंने। क्लैरिटी है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये ऑनलाइन हमारे पूरे ऑफिस में तो नहीं है सर ये वाला, कि ये तो मतलब वो क्या, तो क्या चीज? मैनुअल रिक्वेस्ट ही आएगी उनको तो, या ये ऑनलाइन देखिए रिक्वेस्ट ये देखिए, AI जनरेट करता है? हाँ आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें ना ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन रिक्विजिशन, होती है, हाँ। है ना? अब ये मिस्टर परमजीत के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको हर एक को परमिशन दे रहे हैं जो जो रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, या इन्वेंट्री वालों के पास मेल के थ्रू। हाँ, मेल के थ्रू ही आता है अभी। हाँ, तो मेल के थ्रू आई तो आपने उसको, आपको ये इंडेंट, ये अच्छा अच्छा इंटरनल अच्छा, रिक्वेस्ट बनानी वो बनानी पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये एक जो पॉइंट आपने रेज किया, ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, ठीक ठीक ठीक। करेक्ट है ना? ठीक हमने, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे आप लोग चाहोगे हम वैसे सिस्टम में कर सकते हैं, ठीक ठीक। ठीक है। आगे बढ़े। जी। सेम मेथड इसके अंदर है कि मैं सेव भी कर लूंगा, और अगर ड्राफ्ट मोड है मेरे पास करेक्शन हो तो सकता मैं उसके, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसको मैं ना करेक्शन कर सकता हूँ। मैं दिखाऊं आपको या सीधा फाइनल कर दूं? है। फाइनल कर दीजिए। फाइनल कर देता हूं। फाइनल करके मैंने यहाँ पे सेव कर ली। ये आगे इंटरनल रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आया था, मैसेज आया था, आप लोग को शायद पता नहीं दिखा, नहीं दिखा, जी जी। ठीक है ना? ये अपने आप रिक्वेजिशन नंबर जनरेट हो गया, रिक्वेजिशन नंबर 4 है इसका, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये देखिए 4 नंबर आ गई, यस और नो? इसको मैं व्यू करना चाहता हूं, यार ये इसकी डिटेल क्या है, तो मैं यहाँ आई देख रहे हैं ना आप, हाँ जी हाँ जी। जहां पे भी आई बनी है मैं यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ उसको। ठीक ये देखिए, ये मिस्टर नाजिर जमाल ने रिक्वेस्ट रेज करी है, ये फाइनल है, ठीक। बट चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं इसके अंदर। अच्छा। क्यों? क्योंकि आई बनी है, आई का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? जी जी। करेक्ट, आगे बढ़े, हम्म। चलिए। अब ये रिक्वेस्ट, इंटरनल रिक्वेस्ट हो गया, हाँ जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये एक एचओडी की अप्रूवल के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको फिर से दोबारा यहाँ पे जाता हूं और दिखाता हूं कि क्या कहते हैं, रिक्वेजिशन स्टेटस फाइनल है ये, है ना, राइट। अच्छा, अब मैं एज अ एचओडी लॉग इन करता हूं।
वो हम्म। अब यहाँ पे इंटरनल रिक्वेजिशन दिख रहा है आपको, जी इसको मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। अब देखिए ये नंबर 3 थी ना, फोर ये एक 4 थी, रुक 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 एक इंटरनल रिक्वेजिशन सर्च करता हूं पहले, स्टेटस फाइनल लिस्ट ऑफ हाउस सर्च सनत कुमार एचओडी है ना? सर वो अप्रूवल नहीं हुई ना अभी। हाँ नहीं, एक मिनट में, हाँ एक मिनट, अप्रूवल के लिए तो अच्छा अप्रूवल अप्रूव के लिए मैं जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। 02 एक मिनट, ये क्रिएट इन्वेंट्री वाले ने करी थी बंदे ने, इन्वेंट्री ये हमारे जो वो है, हाँ इन्वेंट्री में क्रिएट करी थी ना, एक मिनट चेक कर लूँ दोबारा से। इंटरनल रिक्वेजिशन, हाँ ये फाइनल है, ये नंबर 4 है, देखिए है ना, हाँ इंटरनल रिक्वेजिशन है। और इसको मैं एमआरएन, हाँ हाँ ठीक है, ये सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, इंटरनल रिक्वेजिशन है ये आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो गई है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो आपने पीओ रेस किया था वो आपके रिसीविंग में आएगा, माल आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहां पे एमआरएन का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। आपके पास मेल के थ्रू रिक्वेजिशंस आ गई, आपने इसमें एंटर कर ली, ठीक है ना? अब आपको जो प्रोक्योरमेंट वाले थे उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, परचेज ऑर्डर रेज कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं वो मटेरियल आपके यहाँ पे आ गया है, मैंने यहाँ पे एमआरएन पीओ पे क्लिक किया, ठीक है। अब गेट पे आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, बंदा तो लेके आ गया, एमआरएन स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिसिप्ट नोट, वो कहेगा मेरे को रिसीविंग दो। आपके ऐसा होता है? आता है कि भाई मैंने माल भेज दिया है, हाँ, लेकिन आपके पास उसका मटेरियल रिसीव करने के लिए एक वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप उसका मटेरियल जब तक देखोगे नहीं कि उसने ठीक सप्लाई किया है नहीं किया, तभी आप जो है उसको अपनी इन्वेंट्री पे ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो आप यहां पे जाएंगे और करेंगे ऐड एमआरएन, ठीक है। अब ये जो एमआरएन आया है आपके पास, ये किस पीओ के अगेंस्ट आया है, यहां पे आप सर्च कर लीजिए। आप चाहे वेंडर नंबर डाल दीजिए, चाहे या ये डाल दीजिए वेंडर नेम, सॉरी, हाँ पीओ नंबर, हमने याद है पीओ नंबर क्या डाला था हमने? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पुराना कोई पीओ दिखा देता हूँ जिसके अंदर की हम पीओ पीओ सेव हो गया था ना हमारा, रुकिए रुकिए कोई बात नहीं, अभी मैं पीओ के अगेंस्ट दिखाता हूँ ना आपको।
परचेज ऑर्डर जो बना था तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट करके सुरेंद्र के से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रेस किया है, राइट। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इन्होंने लॉगिन किया, ठीक है, और ये इनके पीओज हैं, तो स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। हाँ, पीओज पेंडिंग फॉर एमआरएन, ये पीओ है ना 3 नंबर, एक मिनट, ये देखिए हमने हमें सेव नहीं किया था क्या उसको, हाँ ये सेव तो किया, ये था, ये वाला पीओ है ना, 400 आ गया था उसके अंदर, राइट। तो इसका पीओ नंबर ये नोट करना पड़ेगा आपको, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, एक मिनट, ये पीओ अप्रूव नहीं आ रहा, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ सॉरी, इस पीओ को अप्रूव कराना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, अबाउट हो जाते हैं, ये अप्रूव्ड है, ठीक है, ये हमने अप्रूव करा दिया था, ये नंबर है ना, नंबर याद रख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ना, ठीक है ना, कंट्रोल सी कर लिया मैंने। तो इसके इसके अगेंस्ट में मेरे को माल आएगा, हमारे पास एमआरएन बनेगी ना इसके अगेंस्ट, ये मेरी एमआरएन बनेगी क्या कहते हैं इन्वेंट्री वाले के पास, एमआरएन, ठीक है, एमआरएन नंबर, ऐड मोर एमआरएन, और एक मिनट, ट्रांजैक्शन एमआरएन पीओ, और एक मिनट, इन्वेंट्री एमआरएन पीओ, पीओ नंबर, अच्छा, स्टॉक इशू, इंटरनल रिक्वेजिशन, सर्च वेंडर बिल नंबर, अच्छा, ऐड मोर एमआरएन, ठीक है, समझ गया समझ गया, हाँ, यहाँ पे मेरे को पीओ नंबर डालना पड़ेगा ना, कंट्रोल बी, आ गया ये पीओ जो मैंने पीओ बनाया था, ठीक है ना, नो इश्यूज, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, यही था ना, ठीक है ना, 400 क्वांटिटी थी, मैंने देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, मेरी ये बिल नंबर जो है उसका मान लीजिए S222 था, है ना, बिल चालान जो भी देता है आपको ना, रिसीव दैट, यहाँ पे अपने पीएचडी हाउस में किया, रिसीव किया, क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका सेव कर लेता हूं, अगर सेव नहीं करना चाहता तो मैं इसमें मतलब को ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट किया मैं, तो एक तो ये ऑलरेडी एडिट था, मान लीजिए उसके चालान में दो, उसने एक उसमें दो भेज दिए आपको, दो प्रोडक्ट भेज दिए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पीओ में था वो तो ऑटोमेटिकली ले लिया इसने,
कभी कभी क्या होता है कि वेंडर जो है वो एक ही चालान बना देता है आपके, एक उसके अंदर वो क्या कहते हैं मल्टीपल वो प्रोडक्ट भेज देता है। तो ये उसके लिए है। अगर मैं चाहूं कि भाई सपोज करिए आपने उसने आपको 20 टेबलर भेजे थे, मैं इसको एडिट करना चाहूं, तो यहाँ पे देखिए वो आप कह रहे हैं कि भैया तुमने क्वांटिटी तो तुमने 20 दी थी पर इसके अंदर तो 2 तो खराब है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा 18 कर दूंगा। रिजेक्ट क्वांटिटी वो आ गई अपने आप। ठीक है। ठीक है ना, अपडेट प्रोडक्ट कर दिया मैंने। अब देखिए कन्वर्जन क्वांटिटी 18 आ गई। ठीक है, राइट। कोई प्रॉब्लम में दोबारा रिपीट कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। और यहां पे मैं इसको एज अ फाइनल सेव कर सकता हूं। ड्राफ्ट में करूंगा तो वो ड्राफ्ट में रहेगा, नहीं तो मेरे को सेव करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़े, है। आगे। ठीक है ना। यहां पे मैंने सेव कर दिया इसको, MRN PO क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। ये आ गया। यहां पे मैं जाता हूं अगर, तो ये पूरा क्या कहते हैं मेरे पास ये मेरी MRN बन चुकी है। ये देखा आपने, 25 और राइट। कल्याण ओके, ठीक है। तो अब मेरी MRN बन गई, तो मतलब कि मैंने 18 क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ली थी इसकी, राइट। चलो। हाँ मिल गया। अभी लंच कर रहे होंगे, लंच में आ जाएंगे। करेक्ट। अच्छा, तो अब आपको हम क्या कहते हैं स्टॉक इशू दिखा देते हैं। आपकी MRN बन गई, आपका स्टॉक जो है इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको इन्वेंट्री में दिखाते हैं प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक मास्टर, मतलब अब आपका जो रुकिए प्रोडक्ट नेम, ये तो ओपनिंग के लिए है, सॉरी। वो मास्टर में जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपको उनका पूरा ओपनिंग मिल जाएगा। जो भी आपने अभी रिसीव किया ना MRN के थ्रू, वो आपके स्टॉक में अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टॉक इशू करना है। देखिए मैं स्टॉक में इशू में जाऊंगा तो मेरे को ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। स्टॉक इशू नोट बनाना है मेरे को, मैंने क्या ऐड नया कराना है। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ना इस लोकेशन से, एक मिनट मेरे को लगता है वो मैंने अप्रूव नहीं करी है तभी नहीं आ रहा है। लॉग आउट करके मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको सनत कुमार, और यहाँ पे जाके इंटरनल रिक्वेस्ट, ये देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है ना, हाँ जी। इसको मैं जाके ये रिक्वेस्ट थी ना, देखिए जो नाजिर जमाल ने रिक्वेस्ट भेजी थी तो उसकी अप्रूवल नहीं आ रही थी, तभी वो उसको इशू में नहीं दिखा रहा था। वो मैं यहाँ पे जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया और अपडेट कर दिया। अब तो मैं जाके यहाँ पे गया, मेरे को ये क्या कहते हैं पूरा अभी अप्रूव आने लगा, क्लियर, ठीक है ना।
अब मैं इन्वेंट्री वाले के पास जाता हूं, ठीक है, और अब यहां पे मैं स्टॉक इशू कर देता हूं। यहां पे मैं गया और रिक्विजिशन नंबर डाली मैंने, अब आने लगी ना। हाँ जी, देखिए पहले मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उसको अप्रूव नहीं किया था, तो आपको ये रिकॉर्ड नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब दिखना शुरू हो गया ना, हम्म, क्लैरिटी है ना, हाँ जी, ठीक है। बस अब मैंने इसको इसको यहाँ पे इशू करा लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, इशू कर दो, उसने कह दिया ठीक है जी। स्टेपलर मेरे पास क्वांटिटी रिक्वायर्ड 5 थे, पेंडिंग क्वांटिटी 5 थी, अवेलेबल स्टॉक इतना था, इशू क्वांटिटी इतनी है मेरी। ये क्या कहते हैं, दिस इज, ये इस बंदे को यहाँ पे जाके अब मैं इसका अगर फाइनल कर दूंगा तो ये फाइनल हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हो आप अगर इशू करने के लिए, तो वहां भी यहाँ पे वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैं उसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। SRN क्रिएटेड सक्सेसफुली, सारे कल्याण। इशू नोट क्रिएटेड सक्सेसफुली। हाँ, एक बार 15 से मिल गया, मैं बोल दूंगा कल्याण भी आया नहीं, आपका जाके मिल क्या गया। कहते हैं, ये सारा स्टॉक का हो गया। अब आप ये क्या कहते हैं, देखिए स्टॉक इशू नोट, स्टॉक इशू में आएंगे आप, तो ये इशू हो गया ना, देखिए इन्वेंट्री क्यों नंबर 4 नंबर था ना, ठीक है। इसको मैं व्यू करना चाहूँ तो यहां से व्यू कर सकता हूँ, ये मैंने इशू किया था, ठीक है, ये मैंने इशू किया था ना। हाँ जी, प्रिंट प्रिंट अगर क्या कहते हैं वो करना है तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, सॉरी, है ना। और अब मैं इसको देखता हूँ कि भाई मेरा लेजर में क्या पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टॉक लेजर ड्रिल डाउन करता हूँ और प्रोडक्ट टाइप में डाल देता हूँ फिनिश गुड्स और मेन स्टेशनरी, जनरेट स्टॉक समरी, पूरा आ गया मेरे पास कि भाई स्टेपलर थे मेरे पास, इतने थे, परचेज मैंने इतने किए, और ये देख रहे हैं आप, हाँ जी, ठीक है। क्लियर। आपके क्लोजिंग स्टॉक इतना हो गया, परचेज क्वांटिटी इतनी थी, क्या कहते हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक इतना है। फिनिश गुड्स में ये आपका परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, ठीक है, है ना। तो आपको स्टॉक वाइज समरी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आ जाएगी PDF में, तो प्रिंट कर लेंगे आप, ओके। है ना। तो आपको जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो आप स्टॉक समरी ठीक है। ब्रांच वाइज आ जाएगी, रिसर्च करना है, सब इस तरीके से जो भी आपको करना है ना। प्रोडक्ट स्टेपलर, विवेक जी, हाँ जी, मैंने कहा आज आज यहाँ तक के लिए ठीक है आज। आज ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, है ना, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया है, हाँ हाँ, यही है। मतलब पूरा एंड टू एंड आप लोगों को अब समझा दिया है actually मैंने क्या ये। है ना, हम हाँ करेंगे ना जितना इसको, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तभी हमें वो क्लियर हो पाएगी सारी चीजें। कोई कोई इशू नहीं है, आप एक काम करें, जितना मैंने अभी बताया है हाँ हाँ, आप इसको शुरू करिए, ठीक है, और ठीक है। आज है 14, हाँ जी, जब आपको विद इन 3-4 दिन 5 दिन जितने भी आप टाइम दीजिए, पर नेक्स्ट वीक तक जो भी क्वारी होगी फिर हम उनको इकट्ठा करके आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक आप है उसको सर। पूरी तरीके से टेस्ट करिए, चेक करिए, हाँ जी, जहां प्रॉब्लम है लिख लीजिए, और ओके। हमें अगर पहले बता देंगे तो हम उसको पहले से ठीक कर लेंगे अगर कुछ ऐसा आता है तो, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है बॉस, ठीक है। ठीक है, राइट जी। हाँ चलिए, सर, थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू दिनेश, थैंक यू नवीन, वेलकम सर। राइट, चलो, ओके सर। ओके देन, हाँ, राइट, ओके। सर सुरेंद्र सिंह, फंसा दिया तुमने हमें। मजबूरी है, है ना? मजबूरी है।
एक्चुअल में क्या है ना, सिग्नल पैसे नहीं